जब भी मंगल और केतु सिंह राशि से गोचर करते हैं ना, ये देश के लिए पूरी 51 दिन जो है ना, इनमें जो भी घटनाएं होंगी वो अपने आप में स्पेशल होंगी। मंगल और केतु भारत के 4th हाउस में आने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन अग्नि तत्व इस समय में भारतवर्ष की कुंडली में पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम अगस्त 1989 में मंगल और केतु सिंह राशि में इकट्ठे हुए थे। उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो वीपी सिंह थे, समय की राजनीति में एक भूकंप ला दिया था। इस घटना ने पूरे के पूरे आने वाली हिस्ट्री को बदल के रख दिया था। यही घटना थी जिसने 1990 में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन वाली जो हृदय विदारक घटना थी, उसको भी जन्म दिया था। 7 जून से लेके 28 जुलाई 2025 के बीच में मंगल और केतु ये सिंह राशि से गोचर करने वाले हैं और इस बार ये समय है 51 डेज का। ये 51 दिन जो है ना, इनमें जो भी घटनाएं होंगी वो अपने आप में स्पेशल होंगी। इन दिनों में जो भी कुछ घटनाक्रम होंगे, कई बार वो बीज का काम करेंगे जिसकी फसल आने वाला समय काटेगा और ये फसल भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। ये हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाने वाले समय बनेंगे। और ये समय जो है ना, अगर हम पिछले समय का अवलोकन करें जो इस वीडियो में करेंगे, हमें पता चलेगा कि जब लास्ट टाइम ये हुआ था तब देश दुनिया में क्या क्या हुआ था और इस बार भी किन किन चीजों के होने की संभावना है, स्पेशली भारतवर्ष के बर्थ चार्ट में। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी हम एक बार क्विकली देखते हैं भारतवर्ष की जन्म कुंडली। 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे की कुंडली, दिल्ली शहर के लैटिट्यूड के हिसाब से। मंगल और केतु भारत के 4th हाउस में आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए, मंगल अग्नि तत्व, केतु भी अग्नि तत्व और सिंह राशि अपने आप में अग्नि तत्व। एक नहीं, दो नहीं, तीन अग्नि तत्व भारत की शांति के जोन में आने वाले हैं। शांति में अग्नि तत्व, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन ये इन दिक्कतों का अंदाजा नहीं लगाएंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? सबसे पहले तो देखिए, मंगल जो है ये लीडरशिप के कारक है और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि भारत एक फर्म लीडरशिप के अंडर है। मंगल जो है ये साहस के भी कारक हैं, योद्धा भी मंगल होते हैं और महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशन जितनी भी होती हैं ये भी मंगल होती हैं। केतु हेडलेस प्लेनेट है, ज़्यादा सोच समझ के काम नहीं करते, बोल्ड इंपल्सिव डिसीजंस ये केतु दिला देते हैं और कई बार लापरवाहियां भी केतु करवाते हैं। ठीक उसी समय पे जो सिंह राशि है, ये किसी भी देश के लिए प्राइड एंड ऑनर का काम करती है। लीडरशिप, ये भी देखिए, अब लीडरशिप के दो प्लेनेट आ गए और यहां पे क्या है, कंफ्लिक्ट जितने भी होते हैं ना, विवाद, ये भी सिंह राशि से ही देखे जाते हैं। और यही नहीं, कोई भी पैशन जो होता है ना, जुनून किसी चीज का, ये भी सिंह राशि ही बताती है। अब 4th हाउस जो है, जो भारतवर्ष की कुंडली में है, ये पीस एंड स्टेबिलिटी का भाव है। नेचुरल डिजास्टर भी इससे देखे जाते हैं। ऑपोजिशन और पॉलिटिक्स किसी देश की, ये भी 4th हाउस से देखी जाती है। यही नहीं, किसी भी देश का जो एजुकेशन की लहर होती है ना, या एजुकेशन का जो भी सिस्टम होता है, ये भी 4th भाव से देखा जाता है। और यही नहीं, किसी भी देश के जो लैंड बॉर्डर्स होते हैं, ये भी 4th हाउस से ही देखे जाते हैं। यानी इस समय में भारतवर्ष की कुंडली में लीडरशिप, ऑपोजिशन, पॉलिटिक्स, ये देश की पीस एंड स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इसकी विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। और यही नहीं, देश का जो प्राइड एंड ऑनर है, ये इस समय में काफी ज्यादा बदलाव लेगा, चेंज होगा। किस तरह से चेंज होगा, इसी वीडियो में आगे जाके चर्चा करेंगे। अब देखिए, केतु जो है सिंह राशि में 18 महीने के लिए, 18 मंथ्स के लिए आएंगे। लेकिन ये सिंह राशि में जो गोचर होता है, ये हर 18 वर्ष में एक बार होता है। और इन 18 महीनों में एक संभावना बनती है कि मंगल एक बार तो केतु के साथ सिंह राशि में आएंगे ही आएंगे, लेकिन पिछले 18 साल के सर्कल में ऐसा नहीं हुआ था। तो लास्ट टाइम अगस्त 1989 में मंगल और केतु सिंह राशि में इकट्ठे हुए थे। अब एक बार अगर हम बैक जाएं, अगस्त 1989 में जब मंगल केतु एक साथ हुए थे, कौन सी घटनाएं हुई थी देश में, कौन सी घटनाएं हुई थी इंटरनेशनली, और किन घटनाओं के बीज उस समय में पड़े थे, जिन घटनाओं ने अगले कुछ महीनों में देश दुनिया को एक बार तो हिलाया था। अभी वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि उस समय में क्या हुआ था। मंडल कमीशन का जो एजिटेशन है, उस समय में अगस्त 1989 से सितंबर 1989 के बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो वीपी सिंह थे, उन्होंने किसी ना किसी वजह से मंडल कमीशन की जो सिफारिशें 9-10 साल से डॉर्मेंट में पड़ी हुई थी, उनको रातों रात एकदम से एक्टिवेट कर दिया था।
अब रातों रात एकदम से एक्टिवेट करना, ये केतु का साइन है। और मंगल का साइन क्या है? किसी लीडर द्वारा लिया गया एक फैसला, और इस फैसले ने उस समय की राजनीति में एक भूकंप ला दिया था। ये ऐसा भूकंप था जिसने उस समय की तत्कालीन जो वीपी सिंह सरकार थी उसकी जड़ों को हिला के रख दिया था। तो इस समय पे यहाँ पे भारत में स्टूडेंट्स के इतने सारे प्रोटेस्ट हुए थे, इतने सारे प्रोटेस्ट हुए थे कि लिटरली सारा इंडिया ही जो है स्टूडेंट्स के रूप में सड़कों पे आ गया था। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने जो जो एट्रीब्यूट आपको बोले थे, एजुकेशन, मैंने कौन से एट्रीब्यूट बोले थे? एजिटेशन, एम्बिशंस, ये सारी चीजें इस समय में उस समय के लीडर के द्वारा दिख रही थी। और खाली मंडल कमीशन की एजिटेशन नहीं, यहां पे एक और चीज हुई थी कि तत्कालीन सरकार ने, नो डाउट ये कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था, लेकिन जो बाबरी मस्जिद में एकदम से रातों रात किसी एक और मुद्दे को नलिफाई करने के लिए रामलला की स्थापना, रामलला की पूजा करने का अधिकार बाबरी मस्जिद के अंदर दे दिया गया था। ये भी 1989 की घटना है, जिसके बीच अगस्त सितंबर 1989 के बीच में से ही निकल रहे हैं। और इस घटना ने पूरे के पूरे आने वाली हिस्ट्री को बदल के रख दिया था। यानी ये घटना उस समय के लिए एक बीज थी जिसके आपने आने वाले समय में राम मंदिर के बनने के रूप में कई सारे प्रभाव देखे हैं। अब यही नहीं, इसके अलावा देखिए उस समय में कश्मीर में टेररिज्म, यही अगस्त सितंबर का टाइम था जब कश्मीर में हथियारबंद टेररिज्म जो है ये दोबारा से जागृत हुआ था। यही घटना थी जिसने 1990 में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन वाली जो हृदय विदारक घटना थी उसको भी जन्म दिया था। तो ये उसी समय में जब मंगल केतु सिंह राशि में थे ये चीजें इनिशिएट हुई थी। खाली यही नहीं, उस समय में ये इंटरनेशनल फोरम पे क्या था, इंटरनेशनल लेबर लॉज में बहुत बड़े चेंज हुए थे और इन्होंने ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बार नया आयाम दे दिया था। और इसके अलावा 1989 में जब मंगल केतु एक साथ हुए थे, उस समय के घटनाक्रम ने उसके कुछ महीनों बाद ही बर्लिन की दीवार के ढहने की घटना, यानी दोनों जर्मनीज के, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के इकट्ठे होने की जो घटना थी उसको अंजाम दिया था। ये कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी उस समय में। और ये नहीं, इसके अलावा भी उस समय में चाइना के अंदर थाइनामिन चौक कांड, जिसमें स्टूडेंट्स जो थे ये सरकार के खिलाफ आ गए थे, ये भी उस समय की ही घटना थी मंगल केतु के सिंह राशि में होने की, जिसकी वजह से थाइनामिन चौक का एक बहुत बड़ा हृदय विदारक, बड़ा दर्दनाक कांड हुआ था। और ये नहीं, अगस्त 1989 से सितंबर 89 के बीच में सलमान रश्दी ने वो बुक लिखी थी जिसका रहस्योद्घाटन कुछ महीने बाद हुआ था, और ये थी स्टैनिक वर्सेस, जिसकी वजह से सलमान रश्दी जो है एकदम से इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी में हेट्रेड के शिकार हो गए थे। और बहुत ही ज़्यादा उस समय पे ये जो मुद्दा था ये मीडिया में उछला था। और ये मुद्दा तब नहीं उछला था, उसके 30, 36, 35 साल बाद भी आज की डेट में भी ये मुद्दा जिंदा है। यानी मंगल और केतु जब भी एक साथ होंगे और स्पेशली सिंह राशि में होंगे, ये किसी ना किसी तरह की ऐसी चीज़ें जिनका कोई दिमागी बेस ना हो वो ज़रूर करवा देते हैं। वो लीडरशिप की तरफ से हो, वो ऑपोजिशन की तरफ से हो, वो प्रोटेस्ट के रूप में हो, या किसी ना किसी नेचुरल क्लैमिटी के रूप में हो। कि ये जो 51 डेज भारत की कुंडली के अनुसार बन रहे हैं, ये इस बार किस तरह की संभावनाएं बता रहे हैं। सबसे पहले तो किसी ना किसी तरह के अर्थक्वेक के, यानी भूकंप वगैरह के योग जो हैं ये इस समय में दिख रहे हैं, और ये किसी ना किसी बड़े स्केल पे भी दिख रहे हैं जिसकी वजह से परेशानी हो जाए। और इंडिया को बॉर्डर से संबंधित कोई ना कोई डिस्प्यूट भी इस समय में दिख रहा है। ये चाइना के साथ हो सकता है, ये बांग्लादेश के साथ हो सकता है, इवन पाकिस्तान के साथ हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी तरह से जो लैंड बॉर्डर्स है ना, उनका कोई ना कोई विवाद इस समय में देखने को मिल सकता है। इस समय में यह भी संभावना है कि भारत की जो लीडरशिप है ये किसी ना किसी तरह का ऐसा एकदम से कोई ऐसा डिसीजन लेके आए जो लोगों को अप्रिय लगे और उसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए, या इस समय पे ऑपोजिशन कोई ऐसा नैरेटिव बना दे जिस नैरेटिव का बेसिस कोई ना हो, लेकिन वो नैरेटिव लोग हाथों हाथ लें और उस नैरेटिव की वजह से भी भारत के अंदर किसी ना किसी तरह के प्रोटेस्ट जो हैं, और स्पेशल इसमें स्टूडेंट्स के शामिल होने के भी योग हैं,
या इवन लोग जो हैं इमोशनल होके किसी ना किसी तरह से रिएक्ट करें और लोग जो हैं इसको अपने कह लीजिए कि मन के दिल पे लगा लें चीज़ों को, कुछ ऐसी चीज़ों के होने की संभावना है। लेकिन इसी समय में भारत को टेक्निकली स्पेशली एआई और डिफेंस, इनका कोई ऐसे मिक्सचर से ब्रेक थ्रू मिल सकता है जो भारत को रक्षा में, डिफेंस में बहुत आगे पहुंचा सकता है। और इसी समय पे भारत जो है ये अपनी लीडरशिप के थ्रू किसी ना किसी ऐसे मुकाम पे पहुंच सकता है जो अगले लंबे समय तक भारत को इतिहास के पन्नों में एक प्राउड मार्क दिलवा सकता है। तो ये जो 51 डेज का समय है ना, ये देश के लिए एक तरफ से किसी ऐसे फैसले का शिकार देश को कर सकता है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो जाएं, नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती हैं, बॉर्डर्स के इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन ठीक उसी समय पे डिफेंस के मामले में, या कह लीजिए कि किसी ना किसी सरकार के लैंडमार्क फैसले के वजह से भी ये समय जो है, ये जो 51 दिन है, ये जाने जाएंगे। खाली यही नहीं, सितंबर महीने में सिंह राशि में ही एक ग्रहण भी लगने वाला है और फिर से मार्च 2026 में भी सिंह राशि में ग्रहण लगने वाला है। तो ये भी देश दुनिया की एस्ट्रोलॉजी कहती है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जिस राशि में ग्रहण लगता है देश की कुंडली के अनुसार वो राशि, वो घर जो है वो एक्टिवेट रहता है अच्छे या बुरे कारणों से। तो यहाँ पे सिंह राशि भारत के 4th हाउस में है। तो ये जो सारे एट्रीब्यूट कह रहा हूँ ना, ये अगले लंबे समय तक एक्टिवेटेड रहने वाले हैं। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस समय पे लीडरशिप जो है उनको भी सद्बुद्धि रहे और देश की जनता को भी सद्बुद्धि रहे, जो गलत और सही के बीच में, नैरेटिव और फैक्ट के बीच में पहचान कर पाए। अब आपकी अपनी कुंडलियों के अनुसार ये जो समय है ये किस तरह का रह सकता है, ये 51 डेज को आप अपनी कुंडली के अनुसार किस तरह से बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, उस पर भी मेरा एक डिटेल्ड वीडियो इसी वीडियो के बाद आ रहा है, आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। चलिए फिलहाल आज अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं अगले वीडियो में मंगल केतु के आपके राशि अनुसार वीडियो के साथ मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।